लखनऊ के पारा क्षेत्र से नगर निगम द्वारा जिन भैंसों को उठाया गया था, आज उनकी नीलामी होनी है। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, जो तमाम लोगों पर कार्रवाई की गई, जो कि अतीक को अपना रिश्तेदार कभी बताया करते थे, आज उनकी भैंसों की नीलामी की जा रही है। नीलामी का क्या प्रोसेस है, कैसे, क्या वही लोग दोबारा अपनी भैंसों को ले सकते हैं या फिर नीलामी में अन्य लोग भी बैठ सकते हैं? क्या एक साथ सारी भैंसें लेनी होंगी या टुकड़ों में भी ली जा सकती है? देखिए, नीलामी की गई है, लेकिन एक साथ लेनी है या टुकड़ों में लेनी है इसकी मुझे नहीं जानकारी, ये वहाँ है। लेकिन ये तो एक रूटीन का काम था कि जहाँ से भी शिकायत आती थी गाय भैंस हटानी पड़ती थी। लेकिन जब हमारे कर्मचारी वहाँ गए, हमारे कर्मचारियों को मारा गया, पुलिस इंस्पेक्टर का गला दबाया गया और किस तरीके से महिला किस तरीके से बोल रही थी, भीड़ वहाँ पे थी, जनता वहाँ पे थी, एक तरफ पुलिस का गला दबाया, पुलिस का सर फोड़ दिया, उनके हाथों पे चेन था, और उसके बाद आप आरोप लगा रहे हो कि अकेली महिला देख के छेड़ रहे हो। ताज्जुब है ऐसी महिलाओं के लिए। और इसमें हमारा मिनिमम जुर्माना 20,500 था। और आप ही के समाजवादी पार्टी मीडिया में ये छापा गया है कि मेयर 1 लाख रुपया मांग रही है घूस, मेयर भ्रष्ट है। तो अब ये नीलाम होगा, और नीलामी में चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 50,000 हो, चाहे वो 20,000 हो, नीलामी में ये जाएंगी भैंसें। ये जो आरोप लगाए गए, आपको लगता है ये गलत है? अगर ऐसे आते तो शायद उनकी कुछ सहूलियत की जाती, लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं सपा की तरफ से, रविदास मेहरोत्रा का भी बयान सामने आया कि परेशान किया जा रहा है। मध्य विधानसभा के विधायक रविदास मल्होत्रा जी कह रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है। आपको अपने जवान का नहीं दिख रहा है कि जवान का सर फूट गया है? आपको नगर निगम के कर्मचारियों का नहीं दिख रहा है कि कर्मचारियों के हाथ पांव तोड़ दिए गए हैं? इस पे आपने एक शब्द नहीं कहा कि ठीक है उनका रोजगार छीन रहे हैं, उनकी भैंसें उठाई गई हैं, लेकिन उन्होंने भी गलत किया है। आपने एक शब्द नहीं कहा, आप सीधा कह रहे हैं कि मेयर घूस मांग रही है और इसलिए भैंसें उठवाई गई है। तो ये आपकी मानसिकता है, क्योंकि घूस आप ही के यहाँ होता है, आप ही के यहाँ घूस का बड़ा करप्शन होता है, इसलिए आपके दिमाग में वही घुसा है। माननीय विधायक जी, आपको तो समझना चाहिए, जिस तरीके से आरोप आपने लगाया, आप जनता का ही नुकसान करते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। मैम, कार्रवाई 2 दिन हुई, उसके बाद सुनने में आया कि क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है पारा क्षेत्र, जहां पर इस तरीके के भैंसें जो कि अलाउ नहीं है, वहां पर काम चल रहा है, उनको हटाने के लिए क्या आगे की क्या कार्रवाई है? क्या पुलिस की मदद अब नहीं मिल पा रही है? क्यों नहीं मिलेगी? पुलिस की मदद मिलेगी। जहां जहां से शिकायतें आएंगी, जनता अगर शिकायत करती है कि यहाँ पे हमें समस्या हो रही है, तो उनको हटाया जाएगा। क्योंकि गोबर से, आप ये सोचिए कि आगरा से उतरते ही लखनऊ का चेहरा किस तरीके से दिखता है, वहां से पूरा बाएं हाथ की तरफ पूरा गोबर गोबर करके पूरा है। तो कम से कम शहर साफ हो, शहर स्वच्छ हो, बिजनेस करिए, आप शहर से हट के करिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम इनकी व्यवस्था करेंगे। हम ही ने, जब लालजी टंडन जी मंत्री थे, हम ही ने इनको कैटल कॉलोनी दी थी, और आगे अगर व्यवस्था भी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे। इन्होंने क्या किया? अगर ये कहता है कि हमने व्यवस्था की, कैटल कॉलोनी जो है अटल बिहारी लालजी टंडन जी ने दी थी जब वो मंत्री थे, और आगे भी अगर इनकी आवश्यकता होगी मदद करेंगे, व्यवस्था करेंगे, लेकिन कानून पर के तहत रहना चाहिए। आप अगर किसी के रिश्तेदार हैं, आप धमकी देंगे तो ये धमकी स्वीकार नहीं है। किसी के भी रिश्तेदार हो आप, ये धमकी। अतीक का रिश्तेदार अपने आप को सब बताते हैं कि हम उन्हीं की बिरादरी के हैं, उनके रिश्तेदार। उन्होंने रिश्तेदार बताया अपने आप को, तो आप रिश्तेदार है तो जाइए वहीं उनसे पूछिए कि हमारी मदद करें। तो देखिए, लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल का साफ तौर पे कहना है कि अगर रिश्तेदार अतीक को कोई बताता है तो वहीं से मदद ले। जिन भैंसों को पकड़ा गया है उनकी नीलामी होगी ही। और समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से गलत अफवाह फैला रही है कि नगर निगम से उनके द्वारा घूस मांगी जा रही है। कैंसर समीर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।